नाज़रीन, आप देख रहे हैं आली न्यूज़ में आपका मेज़बान चौधरी फजल रहमान पाकिस्तानी ज़र कब्ज़ा जम्मू कश्मीर के आज़ाद कश्मीर खित्ता के ज़िला बिम्बर की तहसील समानी। और इस वक्त समानी रेवेन्यू कम्प्लेक्स में हम मौजूद हैं, जहां बलदियाती इलेक्शन आज़ाद कश्मीर 2022 का चल चलाव है। और गहमा गहमी में हमारे पास मुख्तलिफ लोग जो दरख्वास्तें जमा करवा के आ रहे हैं मौजूद हैं। हमारे पास जो इस वक्त हमारे मेहमान हैं, जी आपका नाम? जी अब्दुल गफूर साहब, आप अपना तारुफ देकर ये बताइए कि कौन से इलाके से, कौन सी यूनियन कौंसिल से और किस इस स्टेज के लिए किस हैसियत से उम्मीदवार हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। साहब आपको बहुत शुक्रिया। मेरा नाम अब्दुल गफूर है। मेरा तलब यूनियन कौंसिल दरार जंडाला से है और वहाँ से मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के टिकट एप्लीकेशन मैंने दी हुई है, उस पर मैं इलेक्शन लड़ने जा रहा हूँ ज़िला कौंसिल। पीटीआई के टिकट होल्डर होने के लिए अप्लाई कर चुके हैं और अपने यूनियन कौंसिल, फिर रिपीट कीजिएगा, क्या नाम यूनियन कौंसिल का? यूनियन कौंसिल दराल जंडाला से ज़िला कौंसिल के उम्मीदवार। जी आपका तारुफ? जी अमीन आहिर मेरा नाम है और मेरा तल्लक वैसे तो जर्नलिस्ट से, मेरा तल्लक जर्नलिस्ट प्रोफेशन है वो आपका, जर्नलिस्ट है? जर्नलिस्ट हूँ और अरसा 27 साल से जो है ना इस शोबे से वाबस्ता हूँ। कि जाए कि मेरा इलाका वो समानी की के एक गाँव बुरजुन से है, लेकिन मेरी रिहाइश मीरपुर में है। और मैं लोकल कौंसिल के लिए अप्लाई मैंने की है और टिकट के लिए भी मैंने अप्लाई, पीटीआई टिकट के लिए अप्लाई कर दी है। और इंशाल्लाह उम्मीद है कि टिकट का भी सोच कर बेहतर फ़ैसला चौधरी अलीशान सोनी साहब करेंगे। असल में बात यह है कि खाली इलेक्शन लड़ना नहीं होता है। ये वो टाइम चला गया जब इलेक्शन खाली लड़ना होता था। इलेक्शन लड़के तो किसी ने, वो हमारे गांव का एक वो मसला है कि किसी ने किसी की एक घास की वो क्या कहते हैं वो काट लिया, तो उसको बुलाया कि जी वो मेंबर साहब आए फैसला करें ये घास क्यों काट ली इसने। अब वो ज़माना चला गया, वो टाइम चला गया। अब ये है कि इलाके की तरक्की और तमीर के लिए और नौजवानों की बेहतरी के लिए इलेक्शन लड़ना चाहिए और बेहतरी के लिए इलेक्शन लड़ेंगे इंशाल्लाह। और पीटीआई के प्लेटफॉर्म से लड़ेंगे और इंशाल्लाह आवाम की खिदमत करेंगे। और मैंने बग़ैर किसी ओहदे के बुरजुन के पूरे गांव को बिजली, जिसमें 72 पोल यकमुश्त ला के मैंने जो है ना वो बिजली फराम की। और उसके अलावा भी बहुत सारे काम जो है ना वो तरक्याती वहाँ काम करवाए। और आज भी ये बात नहीं है कि इलेक्शन लड़के काम करवाने हैं, इलेक्शन के बगैर काम कर इंशाल्लाह वो भी अल्लाह के फजल करम से हम जो है ना वो, जैसे फजल रहमान साहब हैं, ये हमारे भाई हैं, मेरे पेटे भाई भी हैं। और जैसे ये स्ट्रगल करते हैं लोगों के लिए, लोगों की अच्छाई के लिए, लोगों को जो है ना वो उनका हक दिलाते हैं, इस तरह इंशाल्लाह हम भी अपना कोशिश करेंगे, इंशाल्लाह हम भी लोगों को अपना उनका हक दिलाएंगे। जी हम भी लोगों को उनका हक दिलाने के लिए जद्दोजहद जारी रखेंगे। ये थे हमारे अमीन आहिर, जो सहाफ़ी भी हैं और इंसानी खिदमत के हवाले से एक ख़ास जज्बा भी रखते हैं। हमारे इस तरफ के साथी जिन्होंने डिस्ट्रिक्ट काउंसलर का तज़किरा किया, हम इनसे एक आखिरी और मुख्तसरन सा सवाल करेंगे और दोनों से फिर तवील सा इंटरव्यू करेंगे। कोशिश करेंगे कि इनके इलाके में, इनकी फील्ड में, इनके उस रीजन में जहाँ से ये इलेक्शन लड़ रहे हैं, वहाँ पे जाके इनका तफसीली इंटरव्यू किया जाए और थोड़ा विज़िट और पब्लिक की राय और थोड़े वहाँ के मसाइल भी ज़ेर बहस लाए जाएँ और कुछ इनकी तवज्जो। मैं ये पूछना चाहूँगा कि बल्दियाती इलेक्शन क्या इजारादाराना सियासत के लिए एक तब्दीली का मूजब बन रहे हैं, और आप इसके बारे में क्या राय रखते हैं? पहली बात तो यह है कि मैं ये गुजारिश करूँगा कि बल्दियाती इलेक्शन के बगैर जमहूरियत होती ही नहीं है। जमहूर नाम ही इसी चीज़ का है। लोग बड़ी आसानी से अपने गांव के अंदर बैठे हुए अपने मेंबर को उस तक रसाई हासिल कर सकते हैं, अपने मेंबर जिला कौंसिल को मिल सकते हैं। किसी का जो एमएनए, एमपीए या एमएलए होता है वो तो लोगों को मिलने के बहुत कम चांस होते हैं। तो अगर हुकूमत चाहती है, अदारे चाहते हैं कि लोगों को फैसिलिटेट किया जाए, जमहूर की बात की जाए, जमहूर के हकूक़ दिए जाए, उसके लिए बल्दियाती इलेक्शन जो नागज़ीर है, इसके बगैर कोई जमहूरियत नहीं है। ये सच्ची बात है। बल्दियाती इलेक्शन के बगैर कोई जमहूरियत नहीं। ये तसलसल रहे तो आवाम को उनके घरों के करीब मामलात मसाइल का हल मिलता है।
ये थे हमारे ज़िला कौंसल के उम्मीदवार और इनके तफसीली इंटरव्यू के लिए आपसे फिर होगी मुलाकात। आली न्यूज़ के प्लेटफॉर्म से AALI स्पेस देके न्यूज़ लिखिए, आल बेल आइकॉन को क्लिक कीजिए। और आमीन आहिर साहब कुछ कहना चाह रहे हैं? जी जी। मैं अली न्यूज़ का बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ और जिन्होंने आज हमें टाइम दिया, और ख़ासकर हमारे भाई फजल रहमान साहब हैं, इनका बहुत बहुत शुक्रिया। ये इनका जज्बा, इनका दीदनी जज्बा है और इस जज्बे को हम कदर की निगाह से देखते हैं। आपकी बहुत मेहरबानी, आपका बहुत शुक्रिया। आली न्यूज़ की जानिब से आपके भी हम शुक्रगुजार हैं। बहुत मेहरबानी। अल्लाह हाफिज़।